जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी। इस संदर्भ में 3 आरोपियों को, जो मेन अक्यूज्ड है, उनको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। सीधे तौर पे जो शक है, तो क्या जो सपना सोनी अपने आप को बता रही है, वहाँ मौजूद थी, वो कह रही है कि मैं मौजूद थी नहीं, वहाँ हम मौजूद थी तो आप पुलिस को उनकी भी जांच करनी चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आप अगर अंदर थी तो आप तुरंत प्रभाव से बाहर क्यों नहीं आई। जब आप ऊपर रहते हो, हमें शंका है कि कहीं इनकी मिलीभगत भी ना हो। रोहित गोदारा का नाम आ रहा है, जो कि लॉरेंस का गुर्गा है। उससे इस लॉरेंस तक कितनी दुश्मनी कैसे हो गई? नाम तो सर मैं सुनती थी, यहाँ घर में 24 घंटे लॉरेंस लॉरेंस करते थे सब, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन ये इन्होंने से मैंने एक बात की थी एक बार, मैंने कहा लॉरेंस बिश्नोई साहब की कोई बोले मेरी क्या दुश्मनी है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद उनके हत्यारे नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने 5 राज्यों की पुलिस को छका दिया और आखिरकार दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। साथ ही हत्या से लेकर फरारी तक दोनों की मदद करने वाला उधम सिंह भी पकड़ा गया। आपको बता दें कि नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने गोगामेडी की हत्या की बात कबूल कर ली है। मेन अक्यूज थे, वो गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें नितिन फौजी, रोहित राठौड़ और एक उनका अकम्प्लिस उधम सिंह। तीनों को गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में अब उनको राजस्थान भेजा जा रहा है। कैसे ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे हत्याकांड के बाद वो भागे? देखो, हमारे पास एडीजी क्राइम एमएन दिनेश की तरफ से सूचना आई थी कि जयपुर में हत्याकांड करके डीडवाना टैक्सी से गए हैं। डीडवाना से इन्होंने दिल्ली की बस पकड़ी है, इसलिए आप दिल्ली की टीम्स को अलर्ट कर दीजिए। जब हमने ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला ये दिल्ली नहीं पहुंचे, ये धारूड़ा उतर के रेवाड़ी चले गए। रेवाड़ी से ट्रेन पकड़ के हिसार चले गए, हिसार से हिमाचल की टैक्सी की। तो हमारी चारों तरफ से टीमों ने घेर के इसको अल्टीमेटली चंडीगढ़ में पकड़ लिया। क्या वेपन्स की रिकवरी हुई और वो इन्होंने बताया कहाँ पे डिस्पोज है, उसके लिए टीम गई हुई है। वीरेंद्र चारण का भी नाम सामने? अभी मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी बहुत जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और कई रोल अभी वेरीफाई हो रहे हैं, तो वो बाद में बता। लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे हैं जो गोगामेडी के समर्थकों को परेशान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई लॉरेंस गैंग से दुश्मनी ने ही गोगामेडी की जान ली, या कोई और वजह है? ये बात तो साफ है कि रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने रोहित गोदारा के कहने पर ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की। लेकिन क्या कोई और भी है जिसे इस हत्या की पहले से ही जानकारी थी? जो शक है, तो क्या जो सपना सोनी अपने आप को बता रही है, वहाँ मौजूद थी, वो कह रही है कि मैं मौजूद थी नहीं, वहाँ हम मौजूद थी तो आप पुलिस को उनकी भी जांच करनी चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आप अगर अंदर थी तो आप तुरंत प्रभाव से बाहर क्यों नहीं आई। जब आप ऊपर रहते हो, हमें शंका है कि कहीं इनकी मिलीभगत भी ना हो। हमारा पूरे करनी सेना के जितने भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ताओं का, सभी की शंका है कि उसको भी पूछताछ के लिए पुलिस ले जाएं और उनसे पूछें, क्योंकि कैमरे और टीवी है वो ऊपर लगी हुई है, वो सारे आने जाने वालों पर नज़र रखते थे। सुखदेव जी कभी भी बिना पूछे बाहर नहीं आते थे, पूरी जांच के बाद में ही बाहर के कमरे में आते, और आज तक बाहर के कमरे में कभी बैठे नहीं है, क्योंकि आगंतुकों के लिए वो रूम होता है, तो वहाँ बैठने का उनका कभी भी विचार नहीं रहता था। यह है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के महासचिव मनोहर सिंह, जिन्होंने सीधा जयपुर में रहने वाली गोगामेडी की पत्नी सपना सोनी पर आरोप लगा दिया है। मनोहर सिंह ने शक जताया है कि इस हत्याकांड में सपना भी शामिल थी। हालांकि सुखदेव सिंह की पत्नी होने का दावा करने वाली सपना ने मनोहर के आरोप लगाने से पहले ही अपनी सफाई पेश कर दी। जब पूरा हत्याकांड हुआ है, वारदात बहुत बड़ी हुई है, दिन दहाड़े हुई है, सब कहीं ना कहीं पुलिस की नजर में संदेह में है। और आप जब इस घर में मौजूद थी तो पुलिस कहीं ना कहीं आपको भी संदेह के तौर पर देख रही है। मुझे संदेह के तौर पे क्यों देखेगी सर? हमारा, मैं तो यहाँ घर में ही थी उसी टाइम, मुझे किस लिए? मेरी ये बात समझ में नहीं है आपका ये सवाल। पुलिस पूछताछ में सबसे पूछताछ हो रही है, तो फिर आप तो मुझे इसमें घर में मौजूद थे। नहीं, मुझे ऐसा कोई पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं पूछा, ऐसा सवाल नहीं हुआ है। मुझे बस इतना ही पूछा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आप 11 साल से थे, हमें पता है, क्योंकि 1-2 बार मैं थाने भी गई थी, कोई हमारे ऐसी किसी काम से। पूरे पुलिस प्रशासन श्यामनगर थाने में सबको पता था मैं यहीं थी। उनकी तो बस एक ही पूछताछ है मुझसे कि आपके सामने वो कोई बात, क्योंकि एक पति-पत्नी के साथ रहता है 24 घंटे, तो क्या पता कोई बात शेयर की हो उन्होंने। बस उनकी यही पूछताछ थी और कोई नहीं थी।
उनके अंतिम संस्कार में आप वहां पे गए थे, गोगामेड़ी, जी बिल्कुल गई थी मैं। लेकिन फिर वहां पर आपको बताया जा रहा है कि रात को आपको बोल दिया कि आप जयपुर चले जाइए। जी, उन्होंने बोला था कि एक साथ वहाँ खुद की घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है हम्म। कि अभी 2 पत्नी हैं, वो अलग-अलग बैठी है। ठीक है? और आप यहाँ पे बैठक करोगे अब। जी, बिल्कुल करेंगे। जब उन 2 का पति था, तो मेरा भी पति था। पति तो हम तीनों का बराबर था। मैं तो बोल रही हूँ बराबर का हक है। जो करना चाहिए वो अपनी जिनकी दोनों की मर्ज़ी है, वो जैसा करना चाहिए वैसा करे। मुझे उनसे कोई मतलब कोई लेना-देना नहीं है मेरा उनसे। उनके साथ ही मेरा लेना-देना सारा खत्म हो गया। बस एक ही हाथ जोड़ के पूरे प्रशासन से, समाज से एक ही माँग है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ न्याय चाहिए बस। आरोपों के बाद ये सफाई है सपना सोनी की, जिन्होंने अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। बहरहाल लग रहा था गोगामेडी के हत्यारों को पकड़े जाने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उससे साफ है कि गोगामेडी मामले में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब भी कई पेच ऐसे हैं जो नहीं खुल रहे। एक खबर तो ये भी है कि हत्या करने वाला रोहित राठौड़ रेप केस में फंसा था। रोहित के खिलाफ कोर्ट में जो लड़ रहे थे सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके समर्थन में थे और उनकी हत्या का एक कारण ये भी माना जा रहा है। ऐसे में अब गोगामेडी हत्याकांड पल पल और उलझता जा रहा है। एनआईए के पास जाने से पहले राजस्थान पुलिस कड़ाई से जांच कर रही है और जल्द कई और नए खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।